हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में से चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? सर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक्स देखे थे, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखी थी, ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टी देखी, ट्रिग्नोमेट्री के हमने ग्राफ देख लिए थे, और हमने सर एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ा था जिसके हमने रेंज फाइंड करना सीखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ा जहाँ पर हमने रेंज उसकी फाइंड करना सीखी थी। आज हम क्या करेंगे बेटा? आगे करेंगे ना, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इजीली लर्न विद स्माइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ना है। आपका यहाँ पर एक फॉर्म शो होगा बेटा, आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल कर देना। और सबसे ज़रूरी चीज़, या तो अपनी लोकेशन आप मैन्युअली टाइप करेंगे या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे और वेरीफाई विद ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे, आपका अकाउंट ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। आपके सामने एक सेक्शन शो होगा। अब हम मान लेते हैं कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम को सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने अलग अलग बैच शो होंगे। तो जो प्रारंभ बैच है बेटा, वो क्लास 11 साइंस स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, और जो टारगेट बैच है वो क्लास 12 के स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो आप क्या करोगे, प्रारंभ को सिलेक्ट करोगे, और नीट के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसे मार्क कर दोगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे बेटा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर आपको अपनी क्लास चूज करनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते से आपके जो सब्जेक्ट है क्लास 11 बायो के, है ना, कौन कौन से? सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है बेटा, आपके सामने शो होंगे। फिर आप क्या करोगे बेटा, इसे 8 टू कार्ट कर दोगे। जैसे आप 8 टू कार्ट करेंगे, इस कोर्स का प्राइस आपके सामने शो होगा 8999। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारा कूपन कोड फ्रीजिली अप्लाई करना है। इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही इस कोर्स के प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा? सर, ये हो जाएंगे 0 रुपये। ये तो हो जाएंगे 0 रुपये हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे कि सर ऑलरेडी ईजिली जो है वो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, सारे बेच के वीडियो को अपलोड कर दे रहा है, डीपी पे अपलोड कर रहा है, फिर हम अननेसेसरी इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? बट अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या फीचर है बेटा, एक तो टेस्ट वाला फीचर है, तो इस ऐप के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं। डाउट वाला फीचर है, तो यहाँ पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। माय कोर्सेज, लाइव क्लासेस, इसके अलावा और भी कई फीचर इस ऐप में है, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सारी बात तो ऐप की हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, टॉपिक पर आते हैं। सो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? सर, हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? अभी तक तो जो हमने पढ़ाया था आपको मैंने बता दिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिसलिनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 रहेगा, मतलब पार्ट 2 और आएगा। तो मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या होगा, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, है ना, अप्रोच पता चले। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इन द सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। आपके पास एक सर्कल है बेटा जिसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? आर्क की लेंथ क्या होना चाहिए? विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 33 डिग्री एंड 50 सेकेंड। मान लेते कि वो आर्क की लेंथ ये रही। ठीक है, वो उस आर्क की लेंथ हमें नहीं पता, इसकी लेंथ अभी हम फाइंड करेंगे। हम मान लेते कि वो आर्क ये रही जो कि सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट कर रही है? सर, ये एंगल क्रिएट कर रही 33 डिग्री 50 सेकेंड। अब आपको आर्क की लेंथ फाइंड करना है, तो बेटा इसको नाम दे देता हूं मैं एल। थीटा आपके पास है ही, ठीक है, और रेडियस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे? सर, थीटा और कुछ नहीं, एल डिवाइड बाय आर होता है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू हो जाएगा, आर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर, ये बन गया फॉर्मूला। बन गया ना बेटा? रेडियस हमें पता है, थीटा हम फाइंड कर लेंगे रेडियन में, तो हमारा काम बन जाएगा। अब सबसे पहले बताओ थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है? सर, थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है 33 डिग्री एंड 50 सेकेंड। सो आप क्या करोगे? सर, इसे हम लिख सकते हैं 33 डिग्री प्लस, अभी जो 50 सेकेंड है इसको भी बेटा डिग्री में चेंज करो। सर, कैसे चेंज होगा? तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? सर, वो होता है 60 सेकेंड।
सो 1 डिग्री 60 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, क्या मिला 1 सेकेंड, ये रहा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पर 15 क्या है सर, ये है 15 सेकेंड है, ये क्या है बेटा, ये 15 सेकेंड। तो इसको मैं 15 इंटू 1 सेकेंड लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते। सो थीटा इज इक्वल टू 33 डिग्री प्लस 15 इंटू 1 सेकेंड की जगह में क्या लिख सकता हूँ सर 1 डिग्री डिवाइड बाय 60, 15 से 64 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू हमें मिला 33 डिग्री प्लस 1 डिग्री डिवाइड बाय 4, क्या मिला बेटा आपको, आई थिंक यही था है ना, हाँ यही था। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, बेटा एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर क्या बनेगा यहाँ पर, सो थीटा इज इक्वल टू हो गया 133 डिग्री डिवाइड बाय 4। इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसे आप लिख सकते हैं 133 डिवाइड बाय 4 इंटू डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। अब रेडियन में चेंज करना है बेटा आपको, तो रेडियन में चेंज करना ही मैंने आपको सिखाया है। अब बताओ ये डिग्री लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर 1 डिग्री लिख सकते हैं सर इसे हम। आपको मैंने डिग्री टू रेडियन में बताई थी ना चीजें। पाई रेडियन क्या होता है बेटा सर, ये होता है 180 डिग्री, यही होता है ना बेटा। सो पाई एज इट इज लिखे रहने दीजिए। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 को हम लिख सकते हैं सर 180 इंटू 1 डिग्री, फिर से पाई रेडियन एज इट इज लिखे रहने दीजिए। 180 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, क्या मिला 1 डिग्री। सो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 133 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा सर पाई रेडियन डिवाइड बाय 180 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, डिग्री तो वहीं रह गया, 180 आएगा, ठीक है ये हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करना है आपको, अभी कहानी है खत्म नहीं हुई है। थीटा इज इक्वल टू 133 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं इसे 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियन डिवाइड में क्या है 180, ये तो आ गया आपके पास थीटा। अब थीटा आ गया है तो आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हो, हाँ सर फाइंड कर सकते हैं, उसका तो हमने फॉर्मूला भी लिखा था L इज इक्वल टू आर थीटा। बेटा यहाँ लिख दीजिए L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर कितना था सर 5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी आई सर ये आई है, बेटा इसे यहाँ लिख दीजिए। सेंटीमीटर रेडियन। अब ये यहाँ पर है कैलकुलेशन, वो आप लोग करना बैठ के, इसका आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, देखिए सो दैट द इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। मतलब sin थीटा इज इक्वल टू में गिवन है x प्लस 1 डिवाइड बाय x, ये इक्वेशन इम्पॉसिबल होंगी यदि x रियल हुआ, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो एक बात बताइए मुझे, गिवन क्या आपको सर, हमें गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x। क्या बेटा हम बोथ साइड पावर 2 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में सर, राइट हैंड साइड में हम a प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कर दीजिए बेटा। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर हमें तो ये मिला, ठीक है भाई ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा कहीं देखा हुआ लग रहा है, हाँ सर ये तो हमने देखा था, साइन स्क्वायर जो थीटा रहता है वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो हमें पता है। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ देख के बताओ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स क्या है सर, यहाँ पर एक्स है रियल, यहाँ भी लिख देते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है रियल से। रियल मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू पिक करो और पुट कर दो। पॉइंट में, हाँ पॉइंट में पुट कर सकते हैं, पुट करो। सर अगर हम नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये वाला यदि हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर इवन मिलेगा, यहाँ पर भी इवन मिलेगा, दोनों इवन ऐड होंगे, मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, क्या मिलेगा बेटा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। वो भले पॉइंट में रहे कुछ भी रहे लेकिन ऑलवेज क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव रहेगा।
और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, मतलब ये ऑलवेज ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अगर ये मान लो 0 हो भी जाता है, वैसे 0 होगा नहीं कभी, लेकिन मान लेते 0 हो जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा में मिल जाएगा 2। और अगर 0 नहीं होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और जब पॉजिटिव को 2 के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब 2 से तो बड़ी मिलेगी, इसलिए हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा जो रहता है सर वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 रहता है, मतलब 1 के इक्वल 1 से छोटा रहता है और 0 से बड़ा रहता है। और इनने तो बोलते हैं तो 2 से ही बड़ा हो गया, मतलब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये तो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया ये पॉसिबल ही नहीं है जब एक्स रियल होगा तो, क्योंकि आइडेंटिटी तो ये बोलती है। हैंस प्रूफ दैट। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बट अगला क्वेश्चन भी आसान ही है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ अल्फा टाइम्स ऑफ, सॉरी यहां पर एक्चुअली अल्फा नहीं है, यहां पर आएगा बेटा ए सेक अल्फा, है ना, ऐसा करेक्ट कर लेना आप। इफ ए सेक अल्फा माइनस सी टाइम्स ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू डी एंड बी सेक अल्फा प्लस डी टाइम्स ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू सी, देन एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम द अबव इक्वेशन। सबसे पहले ये 2 इक्वेशन उसे लिख दो बेटा। एक और कौन सी इक्वेशन है सर, ये है बी सेक अल्फा प्लस डी टेन अल्फा इज इक्वल टू सी। अब यहां पर आप क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, हमें अल्फा एलिमिनेट करना है ना, तो एक काम करते हैं सर, ए सेक अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉज अल्फा, और इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉज अल्फा। बट उससे क्या होगा सर, एलसीएम आ जाएगा कॉज अल्फा और न्यूमरेटर बनेगा ए माइनस सी टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू डी। कॉज अल्फा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ए माइनस सी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी कॉज अल्फा। अब क्या करोगे सर, ए एज इट इज माइनस सी टाइम्स ऑफ साइन अल्फा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा सी साइन अल्फा प्लस डी कॉज अल्फा। कौन सी इक्वेशन बनी है सर, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सेम प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई करेंगे सर हम, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय कॉज अल्फा और ये हो जाएगा डी साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉज अल्फा। एलसीएम क्या आएगा कॉज अल्फा, सो ये बी प्लस डी साइन अल्फा, कॉज अल्फा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अरे सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ लगाई वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाएंगे हम। बी को एज इट इज लिख रहे हैं तो बेटा इसे राइट हैंड साइड में भेज दो तो क्या मिलेगा, सी कॉज अल्फा माइनस डी साइन अल्फा। ये क्या बन गई सर, ये बन गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बेटा, इससे क्या होगा सर, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना हमारे पास, हाँ, तो हम एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि इक्वेशन 1 की पावर 2 करेंगे प्लस इक्वेशन 2 की पावर भी 2 करके ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करोगे सर, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है वो ए। अब देखो बेटा दोनों साइड पावर 2 करूंगा मैं, चलो यहीं कर देता हूँ, यहीं कर दिया, बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अलग से पावर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं था, जो हमने वहाँ पर लिख दिया है पावर 2 हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्ट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिख दोगे। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, दोनों इक्वेशन को मुझे ऐड करना है तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है, सी टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस डी टाइम्स ऑफ कॉज अल्फा पावर 2 प्लस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास सर, ये है सी टाइम्स ऑफ कॉज अल्फा माइनस डी टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, ये लिख दिया आपने। अब आप क्या करोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर हम ए प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी साइन अल्फा डी कॉज अल्फा प्लस, यहां पर आप क्या करोगे सर, यहां पर हम ए माइनस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2c कॉज अल्फा
इंटू डी साइन अल्फा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखोगे, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर ये दिख रहा है। और ये वाला टर्म भी दिख रहा है? हाँ सर ये दोनों दिख रहे हैं। यहीं प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, और कॉमन सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या बचा सर? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचा है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर यहाँ डी स्क्वायर कॉमन दिख रहा था, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों कुछ दिख रहा है? हाँ सर दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1, इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 1। यहां पर हमें मिला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला था सर? उन्होंने हमें बोला था कि एलिमिनेट करना है थीटा को। हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, यहां कहीं भी थीटा वाला कोई टर्म्स नहीं है। आया समझ में? आसान क्वेश्चन था। अप्रोच समझ में कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते बेटा, देखो अगला क्वेश्चन और भी आसान है यदि आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है तो। वैसे मुझे यहां तक पता है आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो ग्राफ की मदद से बेटा यदि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। वैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाना भी सीखा है। कैसा बनता है? कुछ ऐसे ही बनता है ना? हाँ सर ऐसे ही बनता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा पाए, सॉरी जीरो, जीरो है ना, पाए नहीं आएगा जीरो आएगा। जीरो लिख रहा हूँ, बोल पाए रहो। और यहाँ क्या आएगा बेटा सर? यहाँ पर पाए डिवाइड बाय 2, यहाँ पर पाए आएगा, यहाँ पर 3 पाए डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर 2 पाए, और यहाँ पर 5 पाए डिवाइड बाय 2। बाकी आगे अगर नीड होंगे तो आगे ग्राफ को एक्सटेंड कर देंगे, बाकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा साइन वाला टर्म से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। सर वो तो बहुत आसान है फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे बेटा? सर यहाँ पर यदि हम इसको देखें, एक काम करते सर, पहले 1 को देख लेते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 7 को देखेंगे। हाँ ठीक है, ये भी कर लीजिए। सबसे पहले 1 को, क्या है? साइन 1। अब मुझे एक बात बताओ, पाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? सर सबसे पहले तो पाई की वैल्यू लिख दीजिए 3.14, आई थिंक ऐसी कुछ होती है। डिवाइड बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 1.57 समथिंग, मतलब ये जो वैल्यू है 1.57 समथिंग है। अब इसका यदि हाफ कर दो 0.7 हो जाएगा, और 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, मतलब ये है आपका 1। 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। ये मिल गई आपको फंक्शन की वैल्यू, तो ये मिल गया आपको। ये क्या मिला सर? ये है साइन 1, इसकी वैल्यू यहाँ मिल गई आपको। ठीक है बेटा, साइन 1 हो गया। साइन 2, सर पाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू थी 1.57 यहाँ था, और पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, मतलब 2 जो रहेगा वो कुछ यहाँ कहीं होने वाला है। 2 यहाँ कहीं होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी यदि हम देखें तो ये 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर आ गया साइन 2। अब देखिए बेटा ये भी हो गया। 3 बताइए, 3 कहाँ होगा? सर जो पाई की वैल्यू है वो होती है 3.14, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 3.14, और हमें बोला गया 3, मतलब इसके जस्ट छोटा सा नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि जो सर 3 है, साइन 3, वो यहाँ कहीं होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई। ये रहा 3, क्या बोलोगे आप इसको? सर ये हो गया साइन 3। ठीक है, साइन 7, 7 कहाँ मिलेगा? सर 7 का तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू 2, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 3.14। क्या मिलेंगे आपको? सर ये मिल जाएंगे 6.28। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? 6.28 है। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बेटा ना, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे रखेंगे। 6.28 आ गई। हमें चाहिए 7, तो यहाँ कहीं होगा 7 यहाँ कहीं होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताओ ये 3 आपको अलग अलग वैल्यू मिली, इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 3 है जिसकी सबसे कम वैल्यू है। मिल रही है कि मिल रही सबसे कम वैल्यू? तो सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा? साइन 3। आसान था। ग्राफ की मदद से देख लो कितना आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, ये क्वेश्चन और भी आसान है। आपको मैंने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सारे एंगल बताया आपको मैंने ना, तो उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई डिवाइड बाय 16। तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिखे रहने देंगे।
अब आप क्या करोगे, सर ये जो कॉज स्क्वायर 5 पाई डिवाइड बाय 16 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर, क्या लिख सकते हो बेटा, कॉज स्क्वायर 90 माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 16। बेटा एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 16, न्यूमरेटर क्या बनेगा 8 पाई माइनस 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई क्या मिलता है 5 पाई, क्या मिल गया 5 पाई डिवाइड बाय 16, देखो फिर से मिल गया 5 पाई डिवाइड बाय 16। सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई कर दोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 8 पाई, सॉरी 5 पाई डिवाइड बाय 16, क्योंकि एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एक मिनट, आई थिंक यहां तो सब कुछ सही है, 8 माइनस 3 पाई इजिकल टू 5 पाई हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करना सिखाता हूं मैं, कैसे करते हैं। 90 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे कि हमें 7 पाई डिवाइड बाय 16 मिल जाए, सो पाई डिवाइड बाय 2, 7 पाई डिवाइड बाय 16 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, क्या मिल गया थीटा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या जाएगा 16, न्यूमरेटर क्या बनेगा 8 पाई माइनस 7 पाई, मतलब क्या मिला आपको पाई डिवाइड बाय 16, पाई डिवाइड बाय 16 सब्ट्रैक्ट करना है, थीटा की वैल्यू मिल गई। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई थीटा की जगह पाई डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पर पुट कर दो 5 डिवाइड बाय 16। अब एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा सर 16 और न्यूमरेटर बनेगा 8 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 7 पाई, हो गया। अभी भी आप फर्स्ट के जो दो टर्म्स है उसे एज इट इज लिखे रहने देंगे बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 3 पाई डिवाइड बाय 16, प्लस यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 16। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया सर, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है सर, ये भी होती है 1, क्या मिला 2। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और भी आसान है। आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार बोल रहे हो आसान आसान क्वेश्चन है, आसान तो दिख नहीं रहा है, जब बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना आसान लगने लगेगा। अब सर ये कैसे सॉल्व करें, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो मुझे एक बात बताओ, tan 75 डिग्री है ना, क्या लिख सकते हैं हम इसको सर, tan 75 डिग्री एज इट इज, और cot 75 को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो बेटा एक काम करो, लेट tan 75 डिग्री इज इक्वल टू m, तो क्या मिला आपको m प्लस 1 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 4, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1। अब यदि हमें m की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पर पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। m किसके इक्वल है सर, जो m है वो है हमारा tan 75 डिग्री के इक्वल। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सर ये तो फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस बी का, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री क्या होता है सर 1 डिवाइड बाय √3, tan 45 डिग्री सर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 इंटू 1। सो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में क्या करोगे सर, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3, एलसीएम आ जाएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या करोगे सर, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3 और न्यूमरेटर बनेगा √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, m इज इक्वल टू क्या मिला √3 प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या मिला √3 माइनस 1, यही मिला ना आपको, हाँ सर ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लगा देंगे रेशनलाइजेशन, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा √3 प्लस 1 पावर 2, और डिनोमिनेटर में तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म बन रहा है, तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या करोगे सर, न्यूमरेटर में हम a प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में √3 पावर 2, सर ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो गया। अब √3 पावर 2 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 के इक्वल। सो m इज इक्वल टू हमें मिला 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2।
सो m इज इक्वल टू मिल गया 3 + 1 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2। m इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, क्या मिला 2 + √3 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, सर हमें m की वैल्यू मिल गई 2 + √3 के इक्वल। अब सर यहाँ से तो हमें आंसर बहुत आसानी से फाइंड हम कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा? सर हमारे पास इक्वेशन थी m + 1 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 4, m + 1 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम सर m की वैल्यू पुट कर देंगे। बट m की वैल्यू क्या है सर? 2 + √3 पुट कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सर? 2 + √3 आ जाएगा और न्यूमरेटर बनेगा 2 + √3 पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 4। देखो इक्वल 4 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए भैया, तभी ये इक्वल प्रूफ हो पाएगा। तो यहाँ पर भी a + b होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2² + √3 पावर 2 प्लस 2 × 2 × √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 + √3 इज इक्वल टू 4। 2 पावर 2 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4, √3 पावर 2 सर 3, 2 × 2 4 × √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√3 सॉरी 2 + √3 है इज इक्वल टू 4। 4 + 3 क्या हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 8, तो यहाँ पर आ गया 8 + 4 √3 डिवाइड बाय 2 + √3 इज इक्वल टू 4। न्यूमरेटर से क्या करोगे आप सर? 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा सर? 2 + √3 और डिनोमीटर में क्या है सर? डिनोमीटर में तो ऑलरेडी 2 + √3 है, इक्वल क्या है 4, ये दोनों कैंसिल हुए, 4 4 के इक्वल आ गया। हैंस प्रूफ दैट, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो सही है। tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इज इक्वल टू 4, ये राइट लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है? √3 डिवाइड बाय 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर बेटा एक काम करो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है सर, ब्रैकेट लगा देते हैं तो हो जाएगा साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री क्या है इंटू साइन 20 डिग्री। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सर हमने वो भी कर दिया। अब बताओ मुझे कौन सा फॉर्म बन रहा है? सर ये बन गया 2 साइन है साइन बी का फॉर्म। सर इसका तो फॉर्मूला तो आपने लिखवाया था, किसके इक्वल होता है? कॉज ऑफ a माइनस बी। ये मान लो a है और ये है b, सो a माइनस बी माइनस कॉज a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। a माइनस बी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं cos 20 इंटू साइन 20 डिग्री एज इट इज 1 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट cos 20 डिग्री। अब साइन 20 को बेटा ब्रैकेट के अंदर भेज दो इंटू साइन 20 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक हमने कुछ गलती कर दी है, मुझे फिर से लिखने दो ना, तो डायरेक्ट यदि लिखूंगा तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? यहाँ पर लगेगा कॉज ऑफ a माइनस बी माइनस कॉज a प्लस बी। लगा दीजिए बेटा, कॉज ऑफ a माइनस बी माइनस कॉज ऑफ a प्लस बी साइन 20 डिग्री हाफ। यहाँ पर क्या मिलेगा सर? यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉस 40 डिग्री। ठीक है बेटा, माइनस यहाँ क्या मिलेगा सर? यहाँ मिल जाएगा कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री हाफ। अब एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन 20 डिग्री को भेज दो, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो गया हाफ। अब यहां पर क्या है सर? साइन 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं हम वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? माइनस साइन 20 डिग्री है सर, और यहां पर क्या बेटा सर? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है सर? नेगेटिव रहता है, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल है ये, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, सॉरी
यहाँ पर कॉस था ना, हाँ, तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा साइन, तो ये क्या मिल गया आपको साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 एज इट इज, इनटू यहाँ देखिए फिर क्या बन गया सर 2 साइन है इनटू कॉस भी बना है, तो यहाँ तो हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लगा दीजिए साइन ए प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे कितना हो जाएगा सर 20 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हमने कहाँ, आई थिंक कुछ ये जो है बेटा वो बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसके केस में क्या बनता है सर, इसके केस में बनता है साइन ऑफ ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए प्लस बी सर, ए प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस ए माइनस बी सर ये हो जाएगा 20 डिग्री, माइनस साइन 20 डिग्री इनटू, एक मिनट यहाँ पर आई थिंक गलती पता है क्या हो रही है, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है, लिख तो हम देंगे लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब जब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो फॉर्मूले थोड़े चेंज करने होंगे हमें। 1 डिवाइड बाय 2 इनटू ये 1 डिवाइड बाय 2 एज इट इज, इसे अरेंज करके लिखो सर। अरेंज करके क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री लिखो बेटा, वो बताऊंगा क्यों। यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी सर, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी -1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट हाफ। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी का, तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा सर, यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी करेंगे तो 60 डिग्री, माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 20 डिग्री, और यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला तो माइनस माइनस प्लस साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाय 2 ये वाला ब्रैकेट, एक्चुअली यहाँ तक था ये वाला ब्रैकेट, ये जो आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, इसको ओपन कर दो। जैसे ओपन करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये मैं बोल रहा था अगर हम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते टू साइन ए इंटू कॉस बी वाला, जिसमें हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो ये कैंसिल नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने क्या करा इसको अरेंज करके लिखा और ये बन गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसलिए टर्म्स कैंसिल होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना बेटा, अगर टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे तो रिवर्स जाओ, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करो, अगर हो रहे हैं फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर नहीं यार हमने सारी प्रोसेस सही लगाई, आंसर नहीं आएगा भाई, आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, और साइन 60 डिग्री क्या होता है सर √3 डिवाइड बाय 2 होता है, तो ये जाएगा √3 डिवाइड बाय 8। सो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला √3 डिवाइड बाय 8 मिल गया। यही प्रूफ करना था, हाँ सर यही प्रूफ करना था, √3 डिवाइड बाय 8, हैंस प्रूफ दैट। बड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें पूरा का पूरा खेल फॉर्मूले का ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर फाइव प्लस 1 प्रूव दैट cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये गिवन है, देन आपको प्रूफ ये करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है cos 2 थीटा दिख गया। क्या cos 2 थीटा का कोई सा ऐसा फॉर्मूला होता है क्या बेटा जो tan में चेंज होता हो? हाँ सर, tan में चेंज करते हुए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा ये वाला फॉर्मूला तो होता है, ये हमने भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो एक बात बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से लाऊं? सर वो तो गिवन है ना, पुट कर दो बेटा यहाँ पर। क्या मिलेगा आपको? सर हमें मिल जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 5, 1 से 1 कैंसिल, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 tan स्क्वायर 5 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 मिल गया सर हमें। अब आप क्या करोगे सर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -2 tan स्क्वायर 5 डिवाइड बाय 2 से 2 को कैंसिल कर दो, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर 5 क्या लिख सकता हूँ सर, sec स्क्वायर 5। अब इसको वहाँ कॉपी कर लीजिए, cos 2 थीटा -2 tan
-2 tan स्क्वायर फाइ डिवाइड बाय सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है ना, 2 तो हम कैंसिल कर चुके बेटा, ये 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया था। एक्चुअली 1 मिनट रुकिए, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, है ना। क्या मिलेगा सर, -10 स्क्वायर फाइ डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर फाइ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाइ, इसे वहां लिखना है ना। सेक स्क्वायर फाइ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू -10 स्क्वायर फाइ, यहाँ पर 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइ होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर फाइ का लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइ, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। क्या मिला आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाइ, माइनस साइन स्क्वायर फाइ को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। और क्या यही प्रूफ करना था क्या आपको, हाँ सर यही प्रूफ करना था हमें, हैंड्स प्रूफ दैट। मैंने कहा था ना पूरा पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले का ही है, जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और फॉर्मूले याद करना मतलब ये नहीं कि लेकर बैठ गए रट्टा लगाने लग गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे उनको याद करिए आप। कुछ फॉर्मूले की मैंने आपको ट्रिक बताई, टोटल 8 फॉर्मूले तो मैंने ट्रिक बताई थी, वो तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और कुछ फॉर्मूले अगर फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहे तो आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो कई फॉर्मूले तो ऐसे है कि जो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब देखिए बेटा आपको क्या बोला गया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइड बाई एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल एन पाई, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करना है। क्या करोगे सर, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को लिख दीजिए साइन 3x डिवाइड बाय साइन एक्स। सर साइन 3x का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ से न्यूमरेटर में से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे रेंज फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की, तो आप बोलोगे सर अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। भैया कैसे आसान हो गया सर, अब तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे भाई, क्योंकि सर हमें पता है साइन स्क्वायर जो एक्स रहता है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 रहता है। हाँ बेटा सर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर तो -4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। तो एक काम करते सर, सबसे पहले से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो ईच टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी इनइक्वालिटी को अपना साइन चेंज कर देती है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर 4 भी है, तो एक काम करो बेटा 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा सर 0 ग्रेटर देन -4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में 3 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 3 को ऐड किया गया, कर दो बेटा 3 को ऐड। थ्री प्लस 0 क्या मिलेगा सर 3 ग्रेटर देन 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 4 क्या मिल जाएगा बेटा सर -1, और ये क्या है सर, ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है, देखो ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है कि नहीं। हाँ सर ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है भैया एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 के और लेस देन होगा 3 के। मतलब सर जो रेंज की बात होगी उसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो लाए करेगा कहाँ से कहाँ तक 3, मतलब -1 से 3, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाते हैं हम तो -1 से 3, सर -1 से 3 लिख देंगे। -1 पे क्या बेटा सर ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और 3 पे क्या है सर सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट्स आ जाएगा। तो ये आपकी रेंज आ गई है, ये आंसर लिखा है, ठीक है मेरा सिग्नेचर नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, ये ANA से आंसर है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 3, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वही आएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है इतने क्वेश्चन थे, वैसे टोटल क्वेश्चन थे कितने ये भी देख लेते हैं हम। टोटल 9 क्वेश्चन थे। सो आज आपको मैंने क्लासरूम में बेटा टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, है ना।
और जो अगला मिसलिनियस पार्ट रहेगा उसमें भी कुछ इतने क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आज मैंने पढ़ाया, इसमें यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पिन करना, हमें बताना। अगर डाउट आपका बड़ा है तो अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर नॉर्मल सा डाउट है छोटा सा, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ना, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देंगी। मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।